दूसरा अध्याय। नारद जी द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने का प्रयत्न करना। नारद जी बोले, हे देवी। नारद जी बोले, हे देवी, तू दुखी ना हो। भगवान कृष्ण जी को तू अति प्रिय है, उन्हीं का ध्यान धर, वे तेरे दुख का अवश्य दूर करेंगे। उन्होंने सदा ही अपने भक्तों के कष्ट दूर किए हैं। वो कौरव सभा में द्रौपदी की रक्षा की थी, अपने भक्त राज अम्बरीश की रक्षा की थी। तू तो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। तेरे बुलाने पर तो वे पापियों से भी पापियों के यहाँ शीघ्र चले आते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, तीनों युगों में तो ज्ञान वैराग्य मुक्ति देने के उपाय थे, किंतु इस कलयुग में तो केवल भक्ति मोक्ष देने वाली है। एक समय तूने भगवान से पूछा था, हे भक्ति, एक समय तूने भगवान से पूछा था कि मैं क्या करूं। तब भगवान ने तुझसे यही कहा था कि तू भक्त जनों को पुष्टि प्रदान कर, उन्हें शक्तिशाली बना। तब मुझे ज्ञान वैराग्य, 2 पुत्र और मुक्ति दासी प्राप्त हुई। तेरा असली स्वरूप वैकुंठ धाम में भक्तों का पोषण करना है। इस मनुष्य लोक में तो केवल छाया इस मनुष्य लोक में तो तुम केवल छाया रूप से रहती है। हे भक्ति, तू सतयुग, त्रेता, द्वापर इन तीनों में बड़े सम्मान से रही, किंतु कलयुग में तेरी सेविका मुक्ति छीन हो गई है और वैकुंठ को पधार गई। इस मनुष्य लोक में तेरे बुलाने पर ही वह आती हैं और पुनः चली जाती हैं। ये ज्ञान वैराग्य तेरे दोनों पुत्र सदा तेरे साथ रहते हैं, किंतु कलयुग में इनका सम्मान न होने के कारण से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। किंतु तू चिंता मत कर, मैं इन तेरे दोनों पुत्रों को पुनः सजग कर दूंगा और तेरा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करा दूंगा। मैं हरि भक्त न कहा हूँ, जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति को घर घर में और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थापित न कर दूं। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति के बल से भगवान कृष्ण स्वयं पधारते हैं और वे भक्ति के ही बस में रहते हैं। जो मनुष्य भक्ति का तिरस्कार करता है वह भगवान द्वारा नाश को प्राप्त होता है। श्री सुत जी बोले, हे शौनक जी, नारद जी के इस प्रकार उत्साहित करने पर भक्ति के संपूर्ण अंग बलिष्ठ हो गए और वह बोली, हे नारद जी, आप परम भक्त हैं और आप मुझसे अनन्य भाव से प्रेम करते हैं, इसलिए मैं सदा आप में निवास करूंगी। आपको त्याग कर अन्यत्र कहीं भी न जाऊंगी। आपने मेरे कष्ट को कम किया है, अब कृपा करके मेरे इन पुत्रों के कष्टों को दूर कीजिए। श्री सुत जी बोले, हे शौनक जी, भक्ति के ऐसा करुणाजनक वचन सुन नारद जी को बड़ी दया आई और वे उनके पुत्र ज्ञान तथा वैराग्य को हिला हिलाकर सचेत करने लगे, किंतु वे सचेत नहीं हुए। तब उन्होंने वेदांत घोष किए और गीता के संपूर्ण अध्यायों का पाठ करके उन्हें सचेत किया। ज्ञान वैराग्य उठ तो बैठे, किंतु निद्रा जनित आलस के कारण जम्हाई लेने लगे। उनके केस बिल्कुल श्वेत हो गए थे, शरीर जर्जरे हो गए थे। इस कारण वे दोनों फिर लड़खड़ा कर गिरने लगे। उन दोनों की यह दशा देखकर नारद जी को अधिक चिंता हुई और वे भगवान को याद करने लगे। उसी क्षण एक आकाशवाणी की हुई कि हे नारद जी, आप दुखी न हो, तुम्हारा यह प्रयत्न व्यर्थ न होगा। इस ज्ञान वैराग्य को पुनः जागृत करने का उपाय संत शिरोमणि ऋषि लोग आपको बताएंगे। उनकी बताई हुई विधि से करने पर यह दोनों ज्ञान वैराग्य जागृत होकर पुष्टि व बलिष्ठ हो जाएंगे। नारद जी आकाशवाणी के अर्थ को न समझ पाए और वो ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़कर वे चिंताकुल होकर संत शिरोमणि की खोज में निकल पड़े। वे घूमते घूमते अनेक ऋषियों से मिले, अनेक तीर्थों में गए, किंतु उनके इस अर्थ को कोई भी नहीं समझा सका। कोई संत कहने लगे, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता का पाठ से भी ज्ञान वैराग्य सचेत नहीं हुए हैं तब उनका सचेत होना अति दुर्लभ है। कोई संत कहने लगे,
कि जब नारद जी जैसे परम ज्ञानी ब्रह्म के पुत्र को ज्ञान वैराग्य को जीवित दान न दे सके तो अन्य किसी में ऐसी समर्थ नहीं है जो उन्हें सजग कर सके। नारद जी चिंताकुल होकर इसी प्रकार भ्रमण करने लगे और ज्ञान वैराग्य के कष्ट निवारणार्थ तप करने के लिए बद्री वन में गए। वहाँ उन्हें संत शिरोमणि संकादिक मुनियों के दर्शन हुए। नारद जी कहने लगे कि हे संत शिरोमणियों, आज बड़े सौभाग्य का समय है जो मुझे आप लोगों के दर्शन हुए हैं। आप परम ज्ञानी, पूर्वजों के भी पूर्वज, ब्रह्मा के मानस पुत्र, सदा 5 वर्ष की अवस्था में रहने वाले हो। आप लोग निरंतर हरि शरणम मूल मंत्र का जप करते रहते हो और वैकुंठ में निवास करते हो। हरि कीर्तन ही आपका मुख्य कर्म है। मैं अति दुखी हूँ, मुझे आकाशवाणी का अर्थ समझाने की कृपा कीजिए। आकाशवाणी में ज्ञान वैराग्य के उद्धार हेतु किस साधन को बताया गया है? संकादिक बोले, हे नारद जी, हम आपके कष्टों को अभी दूर करते हैं। आप प्रसन्न होकर सुनिए। प्राचीन ऋषियों ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति के अनेकों साधन बताए हैं, किंतु वे अति कठिन हैं और स्वर्ग को देने वाले हैं, किंतु मोक्ष को देने वाले नहीं हैं। मोक्ष का देने वाला साधन जिनसे भगवान की प्राप्ति होती है वह अभिगुप्त है। आकाशवाणी ने जिस उत्तम कर्म का उपदेश किया है वह हम बताते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये चारों यज्ञ स्वर्ग को प्राप्त कराते हैं। किंतु विद्वानों के स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ को ही मोक्ष कर्म कहा है और वह है श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय, जिनका परायण सुखदेव जी आदि ब्रह्म ज्ञानियों ने वर्णन किया है। उस स्वाध्याय से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बल प्राप्त होगा और उनके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत की ध्वनि में कलिकाल के संपूर्ण पाप इस प्रकार दूर हो जाएंगे जैसे सिंह की गर्जना से वन्य पशु दूर हो जाते हैं। नारद जी कहने लगे, हे महात्माओं, मैंने वेदों की ध्वनि, वेदांत घोष और गीता का पाठ करके उनको सचेत करने का उद्योग किया, किंतु इतने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सचेत न हुए। तब श्रीमद् भागवत की ध्वनि से वे कैसे जागृत हो सकेंगे? नारद जी के यह वचन सुनकर संगादिक बोले, हे नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा वेद, वेदांत और उपनिषद इन सभी के तत्व से रची गई है, इसलिए यह उनका तत्व रूप फल होने के कारण अति उत्तम है। जिस प्रकार किसी वृक्ष की शाखा जड़ ताना ग्राहा नहीं है किंतु उसका फल ग्राहा है, जिस प्रकार दूध से निकली हुई तत्व रूप घृत ग्राहा है, उसी प्रकार ईख के तना, पत्ती इत्यादि ग्राहा नहीं है किंतु उसका रस ग्राहा है। इसी प्रकार वेद, वेदांत का सार यह श्रीमद् भागवत फल रूप होकर ग्राहा है। श्री व्यास जी ने आपको 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का उपदेश किया है। इसके सुनने से आपके सब कष्ट दूर हो गए थे। आपको उसी श्रीमद् भागवत पुराण की ध्वनि करनी चाहिए, उसी से ज्ञान और वैराग्य भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। यह सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वरों, आपके दर्शनों से, उपदेशों से मेरे हृदय को शांति मिली है। मैं अब प्रेम लक्षण भक्ति का प्रचार करूँगा, उसी से संसार के मनुष्यों का अज्ञान तथा मोह दूर करूँगा।